दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मिथिलेश पाठक। हम लोग थोड़ा योग पर ध्यान देते हैं, योग की भ्रांतियों पर ध्यान देते हैं। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना, अर्थात हमें अपने को प्रकृति से जोड़ देना, अपने को समाज से जोड़ लेना, अपने को अपने भाई बंधुओं से जोड़ लेना, अपने को अपने सभी रिश्तेदार बंधु मित्र यारों से जोड़ लेना ही योग कहलाता है। उस योग को हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसी को योगा करते हैं। पैर ऊपर करो, हाथ नीचे करो, पैर फेंको, नहीं। योगा अंदर की दुनिया से, जो हमारे अंदर की दुनिया है, उससे बाहरी दुनिया का योग मिलाप ही योगा होता है। ये मिलाप करने की एक कला होती है, सबकी अपनी अपनी सबकी कला होती है। ये जीवन जीने की कला है। जीवन में इसको उतारने की ज़रूरत है, न कि 1 घंटे आधे घंटे एक्सरसाइज करवा लिया जाए, उसकी ज़रूरत है योगा में। योग हमें सिखाता है कैसे हम जिएं, कैसे हम रहें, कैसे लोगों से बातचीत करें, कैसे अध्यात्म में आप जा रहे हैं तो कैसे हम ईश्वर को अपने आप से जोड़ें। ये सारी चीज़ें हमें दिखाता है ईश्वर। योग से ही हम लोग ये सब सारी चीज़ें सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जैसे उसमें 2-4, जैसे योग क्या होता है? योग द वे ऑफ लाइफ होता है, जीवन जीने का रास्ता होता है, जीवन जीने का कला होती है। कैसे जीवन जीना चाहिए योग सिखाता है। योग सिर्फ व्यायाम करने का नाम नहीं है। योग का पूरा क्लास आप लेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ये व्यायाम के अलावा भी कोई चीज़ है इसमें, और वही महत्वपूर्ण है। जो व्यायाम के अलावा जो चीज़ें हैं इसमें, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यायाम के अलावा योग में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो योगस चित्त वृत्ति निरोध। जो हमारे चित्त के विकार हैं, मन के विकार हैं, मन भटकने वाला है, उस चीज़ को रोकने का नाम भी योग है। अपने मन को स्थिर करने का नाम योगा है, या सही दिशा में लगाने का नाम योग है। तो इसलिए हमें योग शब्द पर ध्यान देते हुए हमें जो करना है वो योग करना है, हमेशा करना है, हमेशा हम करते भी आ रहे हैं। जैसे आप थके हैं तो अपने शरीर में ऐंठन पैदा करते हैं, स्वयं का ऐंठन होता है। आप अपने शरीर में खिंचाव पैदा करते हैं, खींचते हैं, इससे लगता है खींचने के बाद बहुत आराम मिलता है। ये भी एक योग है, स्ट्रेचिंग योगा। आप थके हुए हैं, मानसिक काम बहुत किए हुए हैं, आप आंख बंद करके थोड़ा देर बैठते हैं, नेचुरल है, आप प्राकृतिक रूप से आप बैठते हैं, आपको बड़ा आराम मिलता है। ये सब योगा का अंग है। आपकी शरीर थक जाती है या इंटरनल अंग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको जमुहाई आती है, ये भी योगा है। जमुहाई आने से आपको योग होता है। इस तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर ध्यान देंगे डेली बेस में तो आप करते रहते हैं। आप आगे की तरफ झुके बहुत देर तक थक गए हैं, चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं,
पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा होती है कि थोड़ा सा पीछे हट के हम रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ मोड़ लें। होती है, सबको होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आदमी थोड़ा सा पीछे की तरफ बैठे बैठे ही हटता है। क्या है ये? योग है, स्ट्रेचिंग योगा है। गर्दन आपका दुखने लगता है, एक तरफ देखते देखते आप अपने आप ही अपने गर्दन को आप घुमाते हो, राउंड रोटेट कराते हो, ये योगा है। सुबह उठते हो, हम सब सुबह उठते हैं, भोर में उठते हैं, हमको मालूम है हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, और अगर इसका पालन करते हैं तो हम योग का पालन करते हैं। उठते समय हमें हाथ अपना देखना है, हाथ की हथेलियों को मिलाना है, लाइनों को मिलाना है, उस पर उसको देखना है, तो वो भी योगा है। क्योंकि आप अपने तुरंत उठते ही आप दूर नहीं देख सकते, बाहरी दुनिया की चकाचौंध को नहीं देख सकते। आप स्वयं के हाथ को देखेंगे, स्वयं नज़दीक की चीज़ों को देखेंगे, धीरे धीरे आई साइट बढ़ेगी और आप बाहरी दुनिया को भी देखेंगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये योगा है। और अपने चेहरे की मालिश करते हो, मालिश के हाथों की मालिश करते हो, मालिश करके चेहरे पर लगाते हो, ये भी योगा है। जब आप रब करते हो हाथ को खूब, इसमें मैग्नेटिक पावर उत्पन्न होता है। वो मैग्नेटिक पावर जब आप अपने चेहरे पे रखते हैं, आँखों पे रखते हैं, तो उसके माध्यम से वो अंदर घुसता है, प्रवेश करता है और शरीर में एक अलग की एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ये भी योगा है। अर्थात सुबह उठने के बाद से दिन भर हम योग करते हैं, बस उसका ध्यान नहीं देते। अरे हमको छोड़िए, जानवर भी योग करते हैं, हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। जानवर देखो, अभी आप डॉग को देखो, कुत्ते को देखो, कुछ देर बाद वो ऐंठता है, पूरा पैर जैसे लगता है कि सपाट खींच रहा है। करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये भी योगा है, करता है। तो शरीर के ऐंठन को दूर करने के लिए करता है, लेकिन योग करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के हमारे ऋषि महर्षि ने, हमारे बहुत पुराने आदि लोगों ने, भाई तो कहा जाता है योगी, सबसे बड़े योगेश्वर कृष्ण भगवान थे, भगवान शंकर थे योगेश्वर। मतलब उनके ज़माने के पहले से ही योग चल रहा आ रहा है, लेकिन इसको क्रमबद्ध करके, किताबबद्ध करके, किताबों में डाल के उसको सीरियल वाइज किया गया। उसी चीज़ को, अपने मानव व्यवहार को ही सीरियल वाइज किया गया है। उसका नाम योगा रख दिया गया है, योग बुक रख दिया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे पतंजलि जी ने। संस्कृत में ही उन्होंने सारे सूत्र बताए हैं, सारे योग के सब एक्सरसाइज करने की व्यवस्था बताए हैं, क्या क्या योग होता है, यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है। यम नियम आसन, यम नियम, ये दो चीज़ें जो है, आसन मतलब योगा करने का, जो हम लोग करते हैं, हाथ ऊपर मुड़ पद्मासन वगैरह करते हैं, तो इसको आसन कहते हैं। इस आसन करने के पहले 2 सीढ़ी होती है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। यम हमें सिखाता है कि हम जो है मानसिक रूप से कैसे रहें, मानसिक शांति कैसे हमको मिलेगी। भाई हम योग करने जा रहे हैं, हमारी मानसिक शांति नहीं है, तो हम योग कैसे करेंगे? उस क्षेत्र को हम भूल जाते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, यम को छोड़ देते हैं। यम में सब चीज़ें आ जाती हैं। आपका मस्तिष्क कैसे स्वस्थ रहेगा,
आपका विचार कैसे अच्छा होगा, सारी चीज़ें यम के अंतर्गत आते। बहुत लंबा चैप्टर है, उस पर घंटों चलेगा। हम शॉर्टकट में कोशिश करते हैं कि माने क्या क्या भ्रांतियां हैं योग में, क्यों लोग डरते हैं योग से। कुछ नहीं है, बस आप अपने को शांत रखने की कला जान जाइए, बस योग कर लिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम नियम के अंतर्गत हमें सब कुछ सिखाया जाता है। हम रोज़ जो है करते हैं वही चीज़ें करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह में गुलगुले करके फेंकते हैं, दांत से हाथ रगड़ते हैं, जीभ खींचते हैं, रगड़ते हैं, टंग डिप्रेशन करते हैं। भाई इस समय हम लोग आधुनिक साधनों से करते हैं, पहले हम अपने प्राकृतिक साधनों से किया करते थे। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं नियम में। नियम में आपकी आंतों को साफ करने का भी नियम है, नाक के ऊपर जो छेद होते हैं उसको साफ करने का नियम है, आँख को कैसे साफ करना है, नाक को कैसे साफ करना है, मुंह को कैसे साफ करना है, मुंह और नाक का जो कनेक्शन है उसको कैसे साफ करना है नेति के द्वारा, सूत्र नेति के द्वारा, नीचे की आंत कैसे साफ होगी, मतलब सारे नियम उसमें आ जाते हैं। कान को कैसे साफ करना है, सब उसी नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। और ज़्यादातर हम लोग करते हैं, उसमें घबराने की क्या ज़रूरत है भाई। हम सब ज़्यादातर चीज़ें हम लोग करते हैं, डेली करते हैं, बस उसी को क्रमबद्ध करना है, अपनी जानकारी में रख के करना है, बस इतने करना है। इसमें डरने की क्या बात है। उसके बाद आसन आता है, तब योगासन वगैरह होते हैं, प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, मतलब ज़्यादा खराब चीज़ों को छोड़ देने का प्रत्याहार होता है, धारणा आती है किसी चीज़ को धारण करने का, ध्यान आता है, लास्ट में समाधि आती है। हम लोग ध्यान धारणा समाधि को लेके घबरा जाते हैं कि कौन वहाँ बुद्ध जी जैसे समाधि में जाएगा। अरे आप सब लोग जा सकते हैं, सिद्धियाँ तो वहीं मिलती हैं साहब। समाधि में जाने का मतलब थोड़ा उसमें ख़त्म हो जाना थोड़ा ही नहीं। आप शांति से बैठिए, 10 मिनट बैठिए, आपकी ताकत 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। आप कुछ देर बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना किसी से इंटरेक्ट हुए, शांत जगह पे एक शांति से बैठिए, वही तो आपका ध्यान है। और वो ध्यान बहुत बढ़िया से लग गया तो उसी को समाधि कहते हैं। जब कोई आए जाए, किसी कुछ पता न चले, आप वहीं बैठे रह गए, कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है, आपके बगल से गुजर जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वही समाधि है। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो ये सब 8 अंग सब योग में आते हैं। तो योग हम लोग हमारे भय के छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे। हम भारतीय का ही ये योग की परंपरा है, क्रमबद्ध किया है, ज्ञान दिया है, भारतीयों ने ही इस पर रिसर्च किया है, सारा कुछ किया है, सारी व्यवस्था दिया है। हम लोग उसके बाद भी इसको छोड़ दिए थे। जब योग को लेकर विदेशियों ने रिसर्च किया, उस पर वो किया, अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये भागती दौड़ जो दुनिया है, जो दौड़ती दुनिया है, जिसमें मानसिक ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तनाव में लोग रह रहे हैं, बहुत मेहनत, मानसिक मेहनत ज़्यादा हो रही है, शारीरिक मेहनत कम हो गई है, उस सब चीज़ को दूर करने का नाम ही योगा। सब दूर कर सकता है। और विदेशियों ने उसको अपना लिया और उसको जब योगा कहने लगे, योगा कैंप, योगा कैंप, योगा कैंप, तो हम लोगों का भी, भारतीयों का भी ध्यान उधर गया, जबकि ये हमारी ही चीज़ें हैं। इसलिए योग जब योगा हुआ है तब हमको ध्यान आया है, अरे यार तो अमेरिका में भी योगा करवा रहे हैं, फलाना जगह करवा रहे हैं। तो दोस्तों योग से डरिए मत। योग कुछ नहीं है, आपको
कला आनी चाहिए, किसी से जोड़ देने, किसी से बात करने की कला है। आप बढ़िया योगी हैं, आपकी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं तो योग है। आप उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं तो आप योगी हैं। आप भगवान को समझ रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ ऐसी शक्ति है जो संचालित कर रही है सृष्टि को, क्योंकि एक समय ऐसा आता है लोग वहीं फेल हो जाते हैं। सब गर्व करते रहते हैं, अपने ऊपर गर्व करते रहते हैं, लास्ट में ऐसा समय आता है जहाँ पे सारे के सारे लोगों की बुद्धि फेल हो जाती है, वैज्ञानिकों की हो चाहे जो जिसकी हो। हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भी पूरा गीता का, भागवत का सारा कुछ अध्ययन किए थे, पूजा करते थे, नमाज पढ़ते, सब कुछ वो करते थे। क्या मतलब ये लास्ट में कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी बड़ा ऑपरेशन करेगा तो छोड़ देगा, भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप करिए। मतलब उसको भी मानता है कहीं न कहीं कोई शक्ति है जो सृष्टि को चला रही। इस चीज़ को आप जान जाइए, मान लीजिए, बस आप परम योगी हैं, आप ईश्वर की सत्ता को जान चुके हैं तो योगी है ना। अध्यात्म योगा ये सिखाता है। तो मेरा निवेदन ये है, योग से घबराइए नहीं। एक छोटा सा वीडियो है, इसको देखिए, समझिए, आगे और भी वीडियो बनाऊंगा योग से संबंधित ही। धन्यवाद, प्रणाम। सभी योगियों को मेरा पुनः हृदय से प्रणाम।